ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। यह 6 भागों में है और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप भी हम आपके उपयोग हेतु प्रस्तुत कर चुके हैं, जो YouTube पर बराबर आता है, आज भी आ रहा है। तो हम देर न करते हुए दैनिक पंचांग की प्रस्तुति पर चलते हैं। यहाँ यह बताते चले कि यह 6 भागों में है और डेटा जो भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से ली गई है और YouTube के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। तो अब देर न करते हुए हम चलते हैं पंचांग के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति पर। एक और दैनिक पंचांग की प्रस्तुति का पहले भाग में स्वागत है आपका। दिनांक 13 अप्रैल 2025, माह चैत, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आज आरंभ होगा प्रातः 5:51 के पश्चात। काका संवत 1946 क्रोधी, 2082 कलायुक्त विक्रम संवत। सूर्योदय 5:29 पर, सूर्यास्त 6:11 पर। दिशा शुल पश्चिम है। फिर भी यदि पश्चिम दिशा में यात्रा आपको करना पड़ा तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा को शुभ बना सकते हैं। वार, पंचांग के 5वें अंक को देखें तो वार रविवार। तिथि प्रातः 5:51 तक पूर्णिमा, उसके बाद कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा। नक्षत्र रात्रि 9:11 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग रात्रि 9:40 तक हर्षण, उसके बाद वज्र। करण प्रातः 5:51 तक भाव, उसके बाद बालव। और बालव 7:08 रात्रि तक, उसके बाद कौलव। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, इसके पहले महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। तो जब तक पूर्णिमा है शुक्ल पक्ष का, तब तक उनका वास भोलेनाथ का शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद जब प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का आरंभ होता है तो उनका सानिध्य गौरी के साथ होता है, माँ गौरी के साथ, जो कि सुखप्रद है, शुभ है। और अब चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:26 तक। अमृत काल अपराह्न 1:58 से 3:46 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली विला संध्या 6:10 से 6:33 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:12 तक। यहाँ ये बताते चले कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि का शुभ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:36 से 6:11 दिन में। गुलिक काल अपराह्न 3:01 से 4:36 तक। यमगढ़ दिन के 11:50 से 5:21 तक। और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 3:29 से सुबह तक, यानी 5:18 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे सुबह प्रातः का है। आज सूर्यदेव देर रात्रि 3:30 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, जहां वे उच्च के होंगे। चंद्रदेव का भी राशि परिवर्तन आज है। वह प्रातः 7:39 पर वे कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे। दोनों का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा।
शेष राशियां कल की तरह ही हैं। अब शेष ग्रह कल की तरह उसी राशियों में है। साथ ही ये बता दें कि आज 6:31 तक शुक्रदेव जो अस्त की स्थिति बकरी थे, वे मार्गी हो जाएंगे। इनका वक्रत्व समाप्त होगा। तो अब हम चलते हैं ग्रहों की राशि के अनुसार कैसा स्थिति है। मित्र राशि में कुल 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह है, सम राशि में 4 ग्रह है। यहाँ बताते चलें कि जो आज राशि परिवर्तन होगा उस उनकी गणना नहीं की गई है। इस प्रकार बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, चंद्र की राशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन अभी भी है। नक्षत्र के अनुसार ग्रह की स्थिति को देखें तो शुक्र, केतु, राहु, चंद्रमा, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में ग्रह हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। और बुध देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, तथा सूर्य के नक्षत्र में 1 ग्रह। तो ये रहे नक्षत्र ग्रहों की आकाशीय स्थिति। यहां पर हमारा दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति का समापन होता है। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी समूह के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह इस संबंध में इसे ताराबल भी कहा जाता है या नव तारा चक्र भी कहा जाता है। हम यहाँ पर इस प्रस्तुति में केवल दिन की चर्चा कर रहे हैं, जबकि नव तारा चक्र के अनुसार आप बहुत कुछ जान सकते हैं और खुद थोड़ा सा मेहनत कर, खुद अध्ययन कर आप दिन निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं, आदि आदि। उसकी उपयोगिता, उसको सही ढंग से आप उपयोग कर आप अपने लिए अशुभता से बच सकते हैं, शुभता ला सकते हैं। तो जरूर देखें नव तारा चक्र। इस पर एक आपके सुझाव के अनुसार प्रैक्टिकल वीडियो भी जो है उस चार्ट को दिखाकर हमने किया है। तो यहाँ संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं। 27 नक्षत्र का अपना क्रमांक निर्धारित है, 1 से 27 तक। और ग्रहों का क्रमांक भी महादशा के अनुसार 1 से 9 तक निर्धारित है। अब चूंकि 27 नक्षत्र हैं, इसलिए 9 ग्रह, 3 3 ग्रहों का समूह बनाया गया। और पहला जो समूह हर श्रेणी से बने, पहला, 10वां और 19वां, उनका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया, जो कि महादशा के अनुसार पहला ग्रह केतु होते हैं। उसी क्रमानुसार शुक्र को, दूसरा शुक्र को, तीसरा समूह सूर्य को, चौथा समूह चंद्र को, पांचवा मंगल को, छठा राहु को, सातवां बृहस्पति को, आठवां शनि को और नौवां बुध को दिया गया। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र समूह के स्वामी से गणना आरंभ की जाती है, और वे पहले उनको पहला ग्रह माना जाता है। पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, और वहां से गणना करने पर जो तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह आते हैं
वे अशुभ फलदायी होते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां शुभ फलदायी होते हैं। सातवां ग्रह जो होता है ज्यादा पीड़ादायक और अशुभदायक होते हैं। आठवां, नौवां ग्रह ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो आज का यदि हम देखें, रात्रि के 9:11 तक चित्रा नक्षत्र है। जो चित्रा नक्षत्र पांचवा से चित्रा नक्षत्र 14वां नक्षत्र बनता है, इसलिए पांचवां, 14वां और 23वां नक्षत्र के समूह के स्वामी मंगल बनते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मे होंगे, यानी जिस व्यक्ति का जन्म मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में हुआ होगा, उनके लिए दिन मिश्रित फल देंगे। वहीं बृहस्पति जो दूसरा तीसरा ग्रह बनते हैं, पांचवां ग्रह बुध और सातवां शुक्र बनते हैं, इनके नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लिए होंगे उनके लिए थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। मंगल में जन्मे जातक के लिए बृहस्पति, बुध और शुक्र के में जन्मे जातक या पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अशुभ फलदायी हो सकते हैं। विशेष के लिए आप हमें हमारे प्रस्तुति को, जो वीडियो प्रस्तुति है, उसको जरूर देखें। वहीं मंगल से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह क्रमशः राहु, शनि, केतु, सूर्य, चंद्र बनते हैं। ये शुभ फलदायी रात्रि के 9:11 तक है। 9:11 के पश्चात स्वाति नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी स्वाति नक्षत्र, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र बनता है, तो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु बनते हैं, जो क्रमशः छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र होते हैं। तो राहु आज मिश्रित फल देंगे उस 9:11 के पश्चात, और राहु से तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह क्रमशः शनि, केतु, सूर्य बनते हैं, जो पीड़ादायक हो सकते हैं, शुभ फलदायी हो सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। अब वहीं बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल ये क्रमशः शुभ फलदायी होंगे, क्योंकि ये दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह बनते हैं। तो इस तरह से हम नौ तारा चक्र को देखते हैं। यह बहुत ही शुभकारी होता है और बहुत ही उपयोगी होता है। इसका आकलन कर हम सटीक शुभता को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ हमारी दूसरे भाग की प्रस्तुति की समाप्ति होती है। तीसरे भाग में हम ले चलते हैं, जो कि राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आज चंद्रदेव 7:39 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे वर्तमान में कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे। तो 7:39 प्रातः तक मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले के लिए दिन उत्तम है, शेष के लिए अशुभता है। वहीं 7:39 के पश्चात मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर के लिए, राशि वालों के लिए शुभ है। यहाँ राशि चंद्रमा के अनुसार देखा जाता है। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं, जो सूर्य उदय जो होता है सूर्य का, वह किस राशि में होता है उसके अनुसार देखा जाता है। और यह वास्तव में एक मुहूर्त बताता है कि कौन सा समय हमारे लिए कौन से कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। अभी तक हम दिन देख रहे थे, यहाँ पर जो है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य से संबद्ध है या कोई भी ऐसा कार्य संपन्न हो रहा है जिसमें घूमना, अस्थिरता ज्यादा हो, तो हम पहला जो है लगन, मूवेबल लगन का, उसका समय देखते हैं, और कौन सा कार्य हमारे लिए हम करने जा रहे हैं उस संबंध में हम वैसा उपयुक्त अवधि उसमें भी निकालते हैं। यदि कोई जड़ता की स्थिति हो, जैसे विवाह, सिंदूरदान,
वकील का केस, ग्राहक को, वकील के लिए क्लाइंट, जो भूमि से संबंधित व्यक्ति है उनके लिए क्लाइंट आदि। ये सभी, मकान खरीदना, मकान में गृह प्रवेश आदि ऐसे चीज हैं, ऐसे ही मुहूर्त वो ऐसे कार्य हैं जिसमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, जहां जाए आदमी टिके। नौकरी आदि कुछ कार्य तो इसके लिए उपयुक्त मुहूर्त हमने अलग से निकाला है, जो स्थिर मुहूर्त होता है। और उसके बाद ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जहां स्थिरता और जड़ता दोनों की आवश्यकता है। स्थिरता और मूवमेंट, अस्थिरता, हमने टाइपिंग गलत किया है, अस्थिरता और मूवमेंट, जड़ता दोनों जरूरत है। जैसे कोई मार्केटिंग का काम करता हो फिर रिपोर्ट करेगा, कोई फील्ड विजिट करता है, घूम घूम कर कोई कार्य करता हो, फिर स्थिर होता है ठेला वाला आदि। तो उसके लिए यह द्विस्वभाव, जो डुअल मुहूर्त होते हैं, वह उनके लिए शुभ होता है। इसे तत्व के अनुसार भी हम देख सकते हैं कि जैसे कार्य जिसमें ऊर्जा, जोश, उपयोग आदि की हो, और उसका मुहूर्त जो पिछले भाग में हमने दिखाया था उसी का फिर एक अलग रूप है। ऐसे कार्य जिसमें भूमि, भवन, पेड़ पौधे हैं से संबंधित हो, पृथ्वी से संबंध हो, वैसे कार्य के लिए पृथ्वी अर्थ वो कार्य से संबंध हुआ। जो वायु से संबंध है, जैसे जिसमें संचार का माध्यम हो, यात्रा हो, वह ये वायु से संबंध है। और जिसमें भावना हो, मानवता हो, दया हो, ममत्व हो, वो जल से संबंध रखता है। तो ये यह तत्व के अनुसार सुफलदायी। तो ये हमारे इस प्रकार से चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपको पांचवें भाग में ले चलते हैं, जो जिसे चौघड़िया ज्योतिष कहा जाता है। यह विभिन्न कार्यों के लिए कौन सा उपयुक्त समय होता है, यह शुभ समय, यह भी निकाला जाता है। यह सामान्य है। अभी तक हमने राशियों के अनुसार देखा, नक्षत्रों के अनुसार देखा। यह सामान्य है। यदि कोई व्यक्ति कोई अन्य मुहूर्त को न देख पाए तो कम से कम चौघड़िया को जरूर देखना चाहिए। और इस चौघड़िया पर भी हमने कि इसकी उपयोगिता चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति हमने पोस्ट किया है। हिंदी में वो चौघड़िया की उपयोगिता, रात्रि में ये अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, ये दोनों हमने प्रस्तुत किए। अब चलते हैं चौघड़िया पर संक्षिप्त परिचय। दिन के कुल 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 8 प्रहर होते हैं, इसलिए दिन का 8 चौघड़िया, रात्रि का 8 चौघड़िया हुआ करता है। परंतु साप्ताहिक दिन हमारे साथ ही होते हैं, ग्रह भी साथ होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया ही बने हैं। और 8वां चौघड़िया जो होता है, वो जो प्रथम चौघड़िया होता है उसी की पुनरावृत्ति होती है, दिन में भी और रात में भी। अब चूंकि सभी चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ा गया, रविवार से शनिवार तक, और उनके अलग अलग नाम दिए गए, और इन साप्ताहिक दिनों से जिनका संबंध है, तो जो सप्ताह का दिन होता है आरंभ, उसी से जो सप्ताह का दिन होता है उसी से चौघड़िया का आरंभ होता है, उस दिन का सूर्योदय के समय। साप्ताहिक दिनों का संबंध ग्रहों से है, क्योंकि उनका स्वामित्व कोई न कोई ग्रह बने हैं, इसलिए हर चौघड़िया का स्वामित्व कोई न कोई ग्रह से है। साथ ही साथ हर ग्रह को किसी विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसका विस्तृत विवरण हम अपने चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया में हमने दिया है। कृपया उसे जरूर देखें और साझा भी करें अपने मित्रों में।
परिजनों में और शुभेच्छुओं में। तो इस प्रकार अगर कहा जाए तो हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी चौघड़िया से उनका जो संबंध जोड़ा गया। इसका मायने ये हुआ कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए ही अधिकृत है। तो ये रहे कि यानी हर चौघड़िया में विशेष कार्य किए जा सकते हैं, उसी के लिए वह शुभता उसमें लाता है। आज का चौघड़िया जैसे देखें, हाँ, चौघड़िया देते समय यह जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया को हम उपयोग करने जा रहे हैं, करने की इच्छा कर रहे हैं, वह कहीं वार वेला, काल वेला, राहु काल या रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। यदि वह अति व्याप्त है अशुभता से, तो उस चौघड़िया को त्याग देना चाहिए। अब आते हैं आज के चौघड़िया पर। चूंकि दिन रविवार है, सूर्य सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरकारी कार्य करने के लिए यह उपयुक्त होता है। और आज का चौघड़िया यदि कहें तो 10:15 से 1:25 तक, तथा 4:36 से 6:11 का जो चौघड़िया है, दो चौघड़िया हुए अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया, तथा रात संध्या का उद्वेग चौघड़िया, ये क्रमशः वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित है। इसलिए इन चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया, जो विद्याधर से बुध से संबंध रखते हैं, 1:14 रात्रि से 2:39 तक, ये काल रात्रि से ग्रसित है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुति। आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप अभी तक हमसे बने रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब हम आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो स्वागत है आपका। अंक ज्योतिष के अनुसार आज के दिन की शुभता कैसी है। हम अपने पिछले वीडियो में अंक ज्योतिष की महत्ता पर प्रकाश डालते रहे हैं। अंक ज्योतिष अंकों का हमारे जीवन में बहुत मूल्य बहुत ज्यादा है, और अंक ज्योतिष को सीखना भी उतना ही आसान है। अंक ज्योतिष का उपयोग करना हमारे अपने जीवन में आसान है। कुछ अंक हमारे लिए शुभता लाते हैं, कुछ अंक अशुभता लाते हैं। कुछ आप अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे व्यवहारिक जीवन में कि कुछ अंक जो है हमारे पास बार बार आते हैं। अंक का मतलब हुआ, यहाँ जब भी अंक की बात हम कर रहे हैं तो अंक एकल अंक यानी सिंगल डिजिट का अंक। यदि आपके पास ओटीपी आ रहा है, उस अंक उन अंकों को जोड़े, ओटीपी के अंकों को, आप देखेंगे कि आपका जो कहीं ना कहीं मूलांक भाग्यांक से आपका संबंध रखता है। इस प्रकार अंक ज्योतिष से हम केवल इसका नहीं निकाल सकते, हम प्रश्न ज्योतिष भी कर सकते हैं, जो घड़ी के से हम देख सकते हैं। कोई प्रश्न किया, उस समय घड़ी देखे और हम अंक ज्योतिष के अनुसार उससे का फल दे सकते हैं, जो वह भी संभावित परिणाम जो होते हैं उसके करीब रहता है। तो ये रहे संक्षिप्त परिचय। अंक ज्योतिष में जब भी हम अंक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो जन्म तिथि हो, जन्म तिथि माह वर्ष हो, या नाम का उसका रूपांतरण अंकों में रूपांतरण हो, शहर का अंकों के शहर के नाम को अंकों में रूपांतर हो, उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। जैसे आज का उदाहरण देखें, आज दिनांक 13/4/25, दिन के को जोड़ करते हैं तो 4 होता है, और दिन माह वर्ष को जोड़ते हैं तो 8 होता है। 4 और 8 जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूलांक और भाग्यांक बने, तो जीवन को थोड़ा स्ट्रगल बनाता है, मेहनत ज्यादा खोजता है। क्योंकि एक धरती है, एक वायु है।
अब देखते हैं कि 8 अंक आज का जो भाग्यांक बनता है वह विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होने की संभावना है। तो जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है उनका मूलांक 1 बनता है। सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। 1 और 8 का संबंध कटुता का होता है, शत्रुता का होता है। सूर्यदेव और शनिदेव जबकि दोनों पुत्र हैं, पिता पुत्र हैं, इसलिए सावधानी के संकेत मिल रहे हैं। शून्य स्टार मिल रहे हैं और सफलता नहीं मिलने की संभावना है जिनका मूलांक 1 है। 2/11/2029 को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 2 बनता है। चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। 1 स्टार मिल रहा है, 3 सावधान रहने की जरूरत है। और सफलता का दर भी 0% है, यानी 2 मूलांक वाले व्यक्ति के लिए भी उतनी ही सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि 2-8 का संबंध भी अच्छा नहीं होता। 3 मूलांक वाले बृहस्पति स्वामी बनते हैं, ज्ञान के कारक हैं। 3/12/2130 इनका जन्म तिथि होता है, 3 मूलांक बनता है। इनके लिए भी दिन सावधानी सावधानी की जरूरत है। दिन में 2%, 2 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। यहाँ शनिदेव, चंद्रदेव तथा सूर्यदेव को कुछ भी फल नहीं दे रहे हैं, कटुता इतनी है। वहीं आप देखें बृहस्पति देव से भी कटुता है, क्योंकि ये जो राजा के गुरु हैं, तो कटुता है, लेकिन 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। अभी हमने शुरू में ही कहा था 4 और 8 का संबंध बहुत खराब होता है, स्ट्रगल देता है लाइफ में। अब देखें 4/13/22/31 को जिनका जन्म हुआ है 4 मूलांक होता है और 8 इनका भाग्यांक, आज जो तिथि है भाग्यांक बनता है। सावधानी जरूरी है, 1 स्टार मिल रहा है और सफलता का दर 10 से 40% होने की संभावना है। आप खुद बताएं कि जिसके जीवन में 10 से 40% का सफलता का दर हो, क्या लाइफ स्ट्रगल होगा ना। यही अंक ज्योतिष का कमाल है। आदमी को अगर तैयार किया जाए पहले से, तो स्ट्रगल करने के लिए तैयार होता है। न उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, न उसे कोई बीमारी होती है, क्योंकि वह मानसिक रूप से तैयार होता है स्ट्रगल करने के लिए। 5/14/23 को जिसका जन्म हुआ है 5 मूलांक बनता है। बुधदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यहाँ बताते चले 5 मूलांक जो बनता है 1 से 9 के बीच का मध्य है, मिडिल है, जो कि बैलेंस नंबर भी बोला जाता है इसको। इसलिए देखिए बुध का संबंध शनि से भी अच्छा, सूर्य से भी अच्छा। बुध को राजकुमार भी बोला जाता है अंक ज्योतिष में। तो 80 से 90% सफलता का दर है। 6 मूलांक वाले दानवों के गुरु, शनि से घनिष्ठता। 6/15/24 को जिनका जन्म हुआ है, दिन सामान्य होने की संभावना है, सामान्य अच्छा होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं और 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 7/16/25 को जिनका जन्म हुआ, 7 मूलांक वाले केतु इनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य तो होगा, किंतु 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% मात्र सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले और 8 ही भाग्यांक उनका यदि हो, तो उनकी लाइफ कैसी होगी यही पता चलता है। 8/17/26 को जिनका जन्म हुआ, 8 मूलांक बनता है। एक शनिदेव के स्वामी बनते हैं, दिन उतना अच्छा नहीं होगा, 1 स्टार मिल रहा है और सफलता का दर 10% होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले 9/18/27 को जिनका जन्म होता है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं, 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन की शुभता। और अंक ज्योतिष से ही अभी जो हमने प्रस्तुत किया आप जोड़ सकते हैं, जिसका अगर मान लीजिए घर में पिता का संख्या 1 है मूलांक, पुत्र का मूलांक 8 है, स्वाभाविक है कि 1 और 8 में वैचारिक मतभेद रहेंगे।
उसी तरह से 2 8 में, अगर आप मोबाइल में 1 8 का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, नाम में 1 8 का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप समझ लें कि किस तरह से अशुद्धता रहती है। इस पर विस्तृत पोस्ट हम लाने जा रहे हैं अंक ज्योतिष लर्निंग लेसन्स पर, लेकिन यह आपके लिए एक सांकेतिक है, आप इससे भी आकलन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति आज की प्रस्तुति समाप्त करते हैं। आप हमसे बने रहे धैर्यपूर्वक और देखते रहे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप हमारे लिए आज पहली बार देख रहे हैं, पहले सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। और साथ ही साथ यह प्रस्तुति आपके मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों को भी लाभकारी सिद्ध हो, उनके लिए भी थोड़ी ही सही, तो उन्हें शेयर करें। याद रखें, सूर्य का दिन है, सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, ज्ञान फैलाते हैं। आप भी ज्ञान फैलाएं, इसे बांटें, शेयर करें, साझा करें अपने मित्रों परिजनों के बीच में। और अंत में आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि उससे हम अपनी प्रस्तुति में त्रुटियों का निराकरण करते हैं, अपनी प्रस्तुतियों में कुछ नयापन लाते हैं और उपयोगी बनाते हैं। तो आपका एक छोटा सा सुझाव ये हमारे लिए अमृत का काम करता है। और आप हमें सुझाव जरूर दें YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त विराम करते हैं। सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन रविवार यदि अवकाश पर है तो उसे एंजॉय करें। धन्यवाद। कल के लिए हम नई प्रस्तुति के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सूर्य देव की कृपा बनी रहे। जय सूर्य देव।